I'm Shruti Malik Oberoi, Director Iris Learnings. Today we will be discussing about communication skills. आज हम देखेंगे कि what is communication, हम किस तरीके से अपनी communication को improve कर सकते हैं, कैसे हमें self presentation करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए क्या स्टेप्स हैं, फ़ोन पे हमें कैसे बात करनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, कौन से इंटरव्यू स्किल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर रिजेक्शन होती है तो हमें उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, अपने टाइम को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, और नेटवर्किंग एंड रिलेशंस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। मतलब अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दो लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं, यानी कि एक सेंडर है जिसके पास इंफॉर्मेशन है और वो किसी मीडियम से दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन भेजता है, वो उसको डिकोड करता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, और जो भी उसका रिस्पॉन्स है या फीडबैक है वो वापस फर्स्ट पर्सन के पास जाता है। तो यानी कि दो लोगों के बीच में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। What are the ways of communication? Communication can be verbal communication और non-verbal communication. Verbal communication हो गया face to face communication, आमने सामने जैसे हम बात करते हैं या फिर टेलीफोन पे बात करते हैं। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो रही है, ऑनलाइन जूम के थ्रू, गो टू मीटिंग्स के थ्रू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। ऑडियो कम्युनिकेशन, जैसे कि मोदी जी जब सारे इंडिया की जनता से बात करना चाहते हैं तो वो मन की बात के थ्रू बात करते हैं, उसको ऑडियो कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ गए आपका रिटन जो भी है, जैसे ईमेल्स हैं, टेक्स्ट हैं, लेटर्स हैं, ये सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ गए, रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है कि हम जो भी बोलें हमारी बात एक चाबी बन जाए सामने वाले के दिमाग के ताले की। सिंपल सी बात। 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट होनी चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स को कंसिडर, सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके हमारी इन्फॉर्मेशन ली गई होनी चाहिए, क्लियरली हमें कम्युनिकेट करना चाहिए अपनी बात को, कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि सब्सटैंशियल होनी चाहिए, रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। हम जब भी अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे करें वो बहुत ही कर्टियसली या फिर बहुत ही पोलाइटली करें, और हमेशा करेक्ट यानी कि ठीक इन्फॉर्मेशन शेयर करें, गलत इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हम जिस किसी से भी मिलें उन्हें सबसे पहले ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, टाइम के हिसाब से या नमस्ते, जिससे भी आपको ठीक लगे आप सबसे पहले ग्रीट करिए। सामने वाले की बात में अपना इंटरेस्ट शो करिए, हमेशा पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल करें, अपनी टोन को इवन रखें, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से ना बोलें या बिल्कुल धीरे ना बोलें, सामने वाले को नहीं सुनेगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जो भी बॉडी लैंग्वेज है वो कंसाइड करनी चाहिए आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। अपने हाथों को पॉकेट्स में ना रखें, सामने रखें, और अपनी जो भी आपकी बात है बहुत ही आराम से पोलाइटली सामने वाले के सामने रखें। आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें, और सामने वाले की जो भी बात है उसको रिस्पेक्ट करें और उसको समझें ओपन माइंडेडली। ऐसा ना हो कि आप अपने ही विचारों में खोए रहें और सामने वालों की बात सुने ना। अगर आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं या गाइडेंस चाहते हैं, बहुत ही सॉफ्टली या पोलाइटली रिक्वेस्ट करें। कौन सी हैबिट्स हैं जो हेल्प कर सकती हैं हमें हमारी कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए? हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, बुक्स, कुछ भी पढ़ें जिससे हमारी वोकैबलरी बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, हमारी नॉलेज इम्प्रूव हो, नॉलेज इंक्रीज़ हो। क्वेश्चंस पूछने चाहिए हमेशा, क्लास में पूछें या अगर आप कहीं बाहर हैं तो जो भी आपके साथ हैं उनसे पूछें, या अगर कोई नोटिस है उनको पढ़िए, क्वेश्चंस पूछिए, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। आपके पास जितना टाइम है और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको शेड्यूल करें ताकि आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर सकें और हमेशा नई चीज़ें सीखते रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम कम्युनिकेशन में भूल जाते हैं वो है लिसनिंग का। तो 7 की एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़, आप अटेंटिव रहिए, अटेंटिव होकर सामने वाले की बात सुनिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन सुनिए और
उनके जो भी जवाब हो उसको एक्सेप्ट करिए। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, कुछ भी डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी सामने वाला कह रहे हैं उसको रीफ्रेज करके, पैराफ्रेज करके दोबारा से बोलिए। जो अपने वर्ड्स में बोलिए, इससे आपको सामने वाले को ये लगता है कि आपको उनकी बात समझ आ गई। और जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उस टॉपिक को लेके, उसको आप सामने वाले को एक्सप्रेस करिए। और बात ख़त्म होने से पहले पूरे टॉपिक को समराइज़ करिए। ये आपकी बातचीत का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि समरी बन जाए, जिससे दोनों को, आमने सामने वालों को क्लियर हो जाए कि क्या पॉइंट्स रखे गए हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन रेफर्स टू हाउ पीपल अटेम्प्ट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, यानी कि हम कैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं सामने वाले के लिए। हमारा जो भी प्रेजेंटेशन हो वो एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना चाहिए सामने वाले के लिए। अ गुड सेल्फ प्रेजेंटेशन विल लीव अ गुड इम्प्रेशन। इस बात को हमेशा याद रखिए। हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को? सबसे पहले हमें प्रोफेशनल लगना चाहिए, हमें ऑडियंस के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होना चाहिए। अगर हम अपने ऑफिस जाते हैं तो अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होके जाइए। प्रॉपर कपड़े डालिए जो आपको फिट हों, सोबर कपड़े डालिए, फ्रेश कपड़े डालिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखिए, यानी कि डेली बाथ लीजिए, नेल्स को ट्रिम रखिए। एक अच्छी पॉजिटिव और गुड बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। हमेशा टाइम से पहुँचिए, कहीं भी लेट मत पहुँचिए। एंड जिससे भी मिले सबसे पहले स्माइल करके ग्रीट करें उन्हें। सामने वाले की बात को बहुत पेशेंटली और कामली और ध्यान से सुने। अपने हैंड्स की मूवमेंट को कंट्रोल में रखें और हमेशा विजिबल रखें, पॉकेट में ना रखें। अपना जो पोस्चर है उसको कॉन्फिडेंट और रिलैक्स पोस्चर में रखें। और हमेशा ऑफिस में एक टीम वर्क की तरह काम करिए। कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी सेल्फ प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी नहीं हैं? जैसे कि जो कपड़े आपको फिट नहीं आते उनको ना डालें, या रिंकल्ड क्लोथ्स ना डालें। आपके बाल आंखों पे नहीं आने चाहिए। आपकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। कुछ भी फ्लैशी मत डालिए। लेट मत पहुंचिए। रूडली बात मत करिए किसी से। और बात करते वक्त अपना माउथ या फेस को कवर मत करिए। अपने बात करते वक्त अपने कलीग या सीनियर के सामने अपनी लिप बाइट मत करें। अपनी आइज़ को बहुत ज़्यादा ब्लिंक ना करें। आर्म्स को क्रॉस करके फोल्ड करके मत रखिए। फिंगर्स या फीट की मूवमेंट ना करें। बहुत ज़्यादा इधर उधर मत देखिए। अगर आपने कफ करनी है या स्नीज़ करना है तो आराम से करिए, बहुत ज़्यादा लाउडली ना करें, रूड लगता है। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? सबसे पहले आप विजुअलाइज करिए अपने आप को। आप इमेजिन करिए आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, आप खुद को कैसे देखना चाहते हैं, आप कहाँ पे, कौन से ऑफ़िस में, कौन से सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। आप इमेजिन करिए कि आप उस ऑफ़िस में जॉब कर रहे हैं और आप कैसे दिखना चाहते हैं, वो सब आप चीज़ें इमेजिन करिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करें और जो भी आपके गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। शॉर्ट टर्म गोल्स को रखें, उनको अचीव करें, ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। अच्छे कपड़े डालिए, प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड रहिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एक्ट करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए लाइफ में। काइंड रहिए, हम्बल रहिए, दूसरों की हेल्प करिए। कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर ना करिए। कंपैरिजन हमेशा जेलसी लाता है और जेलसी एक नेगेटिव एटीट्यूड है और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है या काम में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हमेशा सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और हमें हमेशा फोकस अपना सोल्यूशन ढूंढने पे रखना चाहिए। और अगर हमारी कोई कमियां हैं तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हमें योगा करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। अब आपके क्या टैलेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको और अच्छे से ग्रूम करिए। आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करें।
ये आप मिरर के सामने खड़े होके भी कर सकते हैं। आप एक टॉपिक लेके मिरर के आगे खड़े होके खुद से बात कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होएगी आई कांटेक्ट की। टेलीफोन एटिकेट्स, अगर कोई फ़ोन आता है तो हमें विदिन 3 रिंग्स उठा लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उठाने की, और सबसे पहले ग्रीट करना चाहिए। और अगर आपने किसी को कॉल किया है तो आप सबसे पहले ग्रीट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। क्लियरली बात करें। आपकी पर्पस ऑफ कॉल, यानी कि जो भी कॉल का पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए हमेशा। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है बात करने का। मान लीजिए आप किसी को कॉल करते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या ये सही टाइम रहेगा आपसे बात करने का, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ, और 2 मिनट में अपनी बात को शॉर्टली और प्रिसाइजली रखिए। फ़िल्टर्स का अवॉइड करिए, जैसे इन चीज़ों को अवॉइड करिए, ये इंटरेस्ट लूज़ करता है। एक्टिवली सुनिए जो भी सामने वाला कह रहा है फ़ोन पे, और उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। अपनी बात को रिस्पेक्टफुली और पोलाइटली रखिए, और हमेशा बात करते हुए एक स्माइल रखिए, इससे एक पॉजिटिव वाइब जाती है। अगर आप किसी की कॉल को होल्ड पे डाल रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनकी इजाज़त लीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम तो उनको आप ऑनेस्टली बता सकते हैं, और उनसे आप टाइम ले सकते हैं वापस रिवर्ट करने का। अपनी वॉल्यूम का ध्यान रखिए, बहुत ज़ोर की या बहुत धीरे मत बोलिए, सामने वाले को सुनने में दिक्कत आ सकती है। और कॉल रखने से पहले अपनी सारी बात को समरी करके पैराफ्रेज करके बोलिए, यानी कि दोबारा से अपने शब्दों में रीफ्रेज करके बोलिए, ताकि दोनों को क्लियर हो जाए कि फ़ोन पे क्या बात हुई है, और उसके बाद आप क्लोज़ कर सकते हैं अपनी कॉल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले जिस भी कंपनी में आपने अप्लाई किया है उस कंपनी के बारे में आप रिसर्च करिए। आपकी क्या जॉब प्रोफाइल है और आप कैसे फिट इन होते हैं, कैसे सूटेबल हैं आप उस जॉब प्रोफाइल के लिए, ये आप क्लियर करिए। आपका जो भी आपने अपना रिज्यूम बनाया है उसको दोबारा से स्टडी करिए, और अगर उसमें कोई चेंजेस हैं उनको प्रॉपर्ली अपडेट करिए। आपकी जो भी कोर स्किल सेट है उनको ब्रश अप करिए। जो भी आपका कोर डोमेन है उसको रिवाइज़ करिए, उस पर नॉलेज गेन करिए, और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस की तैयारी करके जाइए। फॉर एग्जांपल, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपकी इंट्रोडक्शन मांगते हैं। इंट्रोडक्शन में आप अपना नेम, क्वालिफ़िकेशन, अगर आपकी कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करिए, आपकी हॉबीज़, अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करिए, आपकी जो स्किल्स हैं उसको हाईलाइट करिए। आप फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं और कितने सिबलिंग्स हैं आपके, इमीडिएट फैमिली के बारे में आप बता सकते हैं। और ख़त्म करने से पहले आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरे बारे में। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, इंग्लिश या हिंदी, उसमें ही अपनी इंट्रोडक्शन दें। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप रिलोकेट होने के लिए रेडी हैं, आप इस चीज़ का सही और ऑनेस्ट आंसर दीजिए। आप कौन से प्रोजेक्ट्स के बारे में कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर चुके हैं और आपके क्या स्किल सेट्स हैं, इस पे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। जेनरिक क्वेश्चंस कुछ आते हैं, जैसे कि आप कैसे हैंडल करेंगे कन्फ्लिक्ट को। इसमें आप कह सकते हैं कि अगर कन्फ्लिक्ट हो तो मैं सामने वाले के साथ पोलाइटली बात करूँगा, और आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों दिक्कत आई या उनके क्या पॉइंट्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम म्यूचुअली एक सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, एंड हम लोग कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देंगे। इस टाइप की चीज़ें एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आप बोल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई शुड आई हायर यू, इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा। इसमें आप कह सकते हैं कि जो आप जॉब प्रोफाइल के लिए जो स्किल सेट्स देख रहे हैं वो आप में हैं, और उसके बाद जब वो पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो उनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछें उनकी कंपनी के बारे में या अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में। इससे लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं कंपनी में और जॉब में। हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए खुद को इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले बी पंक्चुअल। इंटरव्यू के टाइम से 15 मिनट पहले वेन्यू पे पहुंच जाएं। इससे आप फेमिलराइज हो जाएंगे वहाँ की लोकेशन पे और कंफर्टेबल हो जाएंगे। प्रोफेशनली ड्रेसअप होके जाइए। इंटरव्यू के रूम में एंटर करने से पहले परमिशन लीजिए। जाते ही इंटरव्यू को ग्रीट करिए स्माइल के साथ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, पोलाइटली बात करें। अपने स्ट्रेंथ को ज़रूर मेंशन करें। जितने भी क्वेश्चंस हो उसमें अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करें।
अपनी एंग्जाइटी या नर्वसनेस को कंट्रोल करें, कॉन्फिडेंस से बात करें, क्लियरली बात करें, आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करें, जो जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें बात करें। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में जाने से पहले स्टडी करें ताकि क्वेश्चंस पूछ सकें, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करके रखें, और एंड में थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, ऐसी टैगलाइंस का इस्तेमाल करें इंटरव्यू ख़त्म होने के टाइम पे। क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए? हमें ओवर स्मार्ट नहीं एक्ट करना चाहिए, रूडली बात नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए वो पूछते हैं कि आप रिलोकेट होने के लिए रेडी हैं, अगर आप कह देते हैं हाँ और बाद में आपको जॉब मिलने पे आप ज्वाइन नहीं करते, तो वो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपका। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेवर लाई इन इंटरव्यू। पॉइंट आउट करके या फिंगर पॉइंट करके मत बात करें, क्रॉस आर्म ना बैठें, च्युइंगम ना खाएं, स्मोक करके ना जाएं, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पे रखें और हो सके तो स्विच ऑफ कर दें, नेगेटिव कमेंट ना मारें या कोई भी लेम एक्सक्यूज़ ना दें इंटरव्यू के टाइम पे। हमें रिजेक्शन कैसे हैंडल करनी चाहिए, या हम कह सकते हैं हाउ टू रिजेक्ट रिजेक्शन। अगर पॉसिबल हो तो फीडबैक मांगने। अगर आपको फीडबैक मिलता है तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या गलती रही। जब भी रिजेक्शन हो तो टाइम लीजिए कूल ऑफ होने का। शुरू में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, थोड़ा सा टाइम लीजिए हील होने के लिए और कूल ऑफ होने के लिए। अपने आसपास सपोर्टिव पीपल को रखिए, यानी कि जो भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनके आसपास रहिए। आप उनसे बात कर सकते हैं, बात करने से जो भी आपका मेंटल प्रेशर है, मेंटल स्ट्रेस है, वो रिलीज़ हो जाएगा। अगर आपकी रिपीटेड रिजेक्शन हो रही है, रिपीटेड आपको जॉब नहीं मिल रही है, उस केस में आप रिव्यू करिए कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हैं। आपकी कहीं रिज्यूम में गलती है या आपकी प्रेजेंटेशन में गलती है, जो भी आपका एनालिसिस के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम एरिया मिलेगा, आप उसको इम्प्रूव करिए। अपनी मिस्टेक से सीखिए और उसको इम्प्रूव करिए। आपने डीमोटिवेटेड नहीं होना है, हमेशा मोटिवेटेड रहिए और कंस्ट्रक्टिव एक्शंस ही करिए। हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और हमेशा याद रखिए कि एक टेम्परेरी फेज़ है, ये परमानेंट नहीं है। अगर आज रिजेक्शन हुई है तो कल सक्सेस भी आप ही को मिलेगा, तो इसको हमेशा टेम्परेरी मान के चलिए। और कोई भी पहले फेलियर को आप हार मत मानिए उसको। डोंट लेट योर फर्स्ट फेलियर स्टॉप यू। डोंट क्विट, नेवर क्विट। आप हमेशा इसको टेम्परेरी मानिए और हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़िए। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप प्रोफेशनली भी किसी से बात कर सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि आपके पास कम समय है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, और जैसे कहते हैं कि हमें टाइम रहते सब कर लेना चाहिए, उसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके पास टाइम है और जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसको आप प्रॉपर्ली शेड्यूल करिए। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपको फ्री टाइम भी मिल जाएगा, आपका समय रहते काम भी पूरा हो जाएगा और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने गोल सेट करने चाहिए। नंबर 1, फिर आपकी गोल से रिलेटेड आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है उनको प्लान करना चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि कौन से काम पैरेलली हो सकते हैं, या आप कौन से मल्टीटास्किंग में काम कवर कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि आपके लिए कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, उसको आप प्रायोरिटाइज़ करिए। जो इम्पॉर्टेंट काम है उसको पहले करिए, जो कम इम्पॉर्टेंट है उसको बाद में करिए। ये देखिए कि कौन से काम आप दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, जो कोई और आपके बिहाफ पे कर सकते हैं, और फिर शेड्यूलिंग करें। यानी कि आप टास्क आइडेंटिफाई करें, अपना टाइम देखिए कि कितना है, और फिर प्रायोरिटी बनाइए, ये काम पहले करना है, ये सेकंड करना है, ये थर्ड करना है, फोर्थ करना है, और उसके अकॉर्डिंग उसको नोट करिए और टाइम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर लगाइए या अलर्ट लगाइए या अलार्म लगाइए, और टाइम रहते अपने सारे काम कर लीजिए। इससे आपके काम भी हो जाएंगे टाइम पे और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। नेटवर्किंग इन रिलेशंस।
लाइफ में, एक ह्यूमन लाइफ में रिलेशंस का बहुत इम्पोर्टेंस है, चाहे हम पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें। रिलेशंस बनाने से हमें लाइफ में बहुत बेनिफिट होता है, यानी कि इट इज़ द आर्ट ऑफ मीटिंग पीपल एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम दोज रिलेशनशिप्स। जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं ये हमें लाइफ में ज़रूर काम आते हैं, हमारे लिंक्स ही हैं जो हमें करियर में आगे काम दिलाने में काम आते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने रिलेशंस कैसे बनाने चाहिए या अपनी नेटवर्किंग कैसे बढ़ानी चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें नेटवर्किंग कहाँ कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं। आप नेटवर्किंग कर सकते हैं बिजनेस इवेंट्स में, जैसे कि कोई एग्ज़िबिशन लग रही हो, आप वहाँ पे नेटवर्किंग कर सकते हैं। या कोई जॉब फेयर लग रहा हो, वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आप नए बिज़नेस लोगों से मिल सकते हैं। और जिस भी आप इवेंट में जाएं, सबसे पहला स्टेप होता है रीचिंग आउट टू देम। तो आपको पहला स्टेप लेना चाहिए और आपको अप्रोच करना चाहिए। आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक्डइन का, naukri.com का। इन सब वेबसाइट की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन लेके नेटवर्किंग कर सकते हैं। आपको एक हैबिट बनानी चाहिए कि आप दूसरे लोगों को भी इंट्रोड्यूस करें। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप किसी दूसरी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को जानते हैं, तो आपस में आप उन दोनों को इंट्रोड्यूस करिए। हो सकता है दूसरी कंपनी आपकी कंपनी के साथ काम करने लग जाए, इससे आपकी कंपनी को लगेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और दूसरी कंपनी को भी लगेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, उससे आपकी उनके साथ रेपो बनेगी। और हो सकता है कल को वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे दें, अच्छे पैकेज पे दे दें। तो इसके लिए हमें नेटवर्किंग की और दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करने की हैबिट बना लेनी चाहिए। जो भी आपके रिलेशंस हैं या नेटवर्क में लोग हैं, उनके साथ आपको पर्सनल टच रखना चाहिए, यानी कि आप पर्सनली उनसे जाके मिल सकते हैं या ईमेल के थ्रू टच में रह सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अगर आप किसी से बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो आप खुद को रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको रिमाइंड करा सकते हैं। आप ये हमेशा सोच के चलिए कि जो भी आपके नेटवर्क हैं, रिलेशंस हैं, जिन लोगों से आप मिले हैं, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए मिले हैं। आप शॉर्ट टर्म रिलेशंस को लेके ना चलें। अगर किसी का कोई बर्थडे है, एनिवर्सरी है, स्पेशल ओकेजन्स पे ज़रूर विश करिए और हर डायरेक्शन में नेटवर्किंग करें। यानी कि मान लीजिए अगर आप रिटेल में काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हेल्थ केयर वालों से बात नहीं करेंगे, आपको हेल्थ केयर में भी रिलेशन बना के रखने चाहिए। आपको फाइनेंस वाले लोगों से भी रिलेशंस बना के रखने चाहिए, आपको बैंकिंग वाले लोगों से भी रिलेशंस बना के रख लेने चाहिए। तो आपको नेटवर्किंग हर डायरेक्शन में करनी चाहिए और हर सेक्टर में करनी चाहिए। और आप जिसके साथ भी नेटवर्किंग करें उनके साथ एक अच्छी रेपुटेशन बनाएं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, हमने इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बात की है, कम्युनिकेशन के बारे में बात की है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात की है। मुझे उम्मीद है आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी डेली लाइफ में इनको हैबिट बना लेंगे और डेली लाइफ में इनको यूज़ करेंगे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी। ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू।